जय हिंद मेरे प्यारे सभी नेवी एस्पिरेंट का। नेवी एसआर एमआर भर्ती के एस्पिरेंट के लिए लगातार क्वेश्चन मैं देखता हूँ, हर पोर्टल पे मेरे सामने है, व्हाट्सएप ग्रुप हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। क्वेश्चन एक ही है सर कि नेवी की भर्ती आखिर कब आएगी। कई सारी वीडियोज़ की अपडेट आप लगातार देख रहे होंगे। जितने सारी वीडियो आप देखते हैं उतना ही सारा कन्फ्यूज़न एंड डाउट्स भी बढ़ रहा है और डेट्स बढ़े जा रही हैं। आप सब भी लगातार क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। आज के इस वीडियो में नेवी भर्ती की नोटिफिकेशन को लेके बिल्कुल मैं डिस्कस करने आया हूँ। थोड़ी सी निराशा भी मुझे है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की क्लैरिटी मैं चाह रहा था वो प्रोसेस नहीं हुआ। इसलिए देखा होगा बेटा आपने, काफ़ी दिन से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। उसका रीज़न बड़ा साफ है यार, क्योंकि जब किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं होती ना उसके प्रोसेस में, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो क्रिएट होता है और फिर मुझे लगता है कि मैं आपका समय क्यों लूँ। जब सही चीज़ सही समय आएगी तो मैं आपको अपडेट दूंगा। तो चलिए, कुछ क्लैरिटी आई है, उन क्लैरिटीज़ को लेकर आज बात करते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि नेवी एसआरएमआर एक ऐसा एग्जाम हो गया, मुझे लगता है इसका कोई फिक्स शेड्यूल ही नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जबकि वहीं हम एयरफोर्स को देख रहे हैं, वहीं हम इंडियन आर्मी को देख रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड को देख रहे हैं, जो कि सेम ट्रेनिंग सेंटर है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो आईएनएसएल का ही इनका ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ सब कुछ बेल शेड्यूल चल रहा है। पिछली दो भर्तियों को देखें तो नेवी एसआर 1/2023 की भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म 8 दिसंबर 2022 से जो है 17 दिसंबर 2022 तक फिल हुई थी। ध्यान रखिएगा, 8 दिसंबर 2022 से 17 दिसंबर 2022 तक, ठीक है ना। इसके बाद फिर नेवी एसआर सेकेंड 2023 का इंटेक जो था और इंटेक 1/24 था, ये दोनों साथ में इन्होंने कंडक्ट किया। इसकी वैकेंसी लमसम 4200 इन्होंने कर ली और इसकी फॉर्म फिलिंग याद होगा कि 29 मई से लेकर के 19 जून तक हुई थी। फिर उसके बाद वैकेंसी के टोटल डिफरेंसेस को भी अगर देखें, अगर हम इंटेक जो 1/2023 था वो दिसंबर में आया 2022 के, फिर अगली वैकेंसी हम देख रहे हैं मई में आई, जो कि दोनों इंटेक ले लिए, 2/23 भी ले लिए, 1/24 भी ले लिए। तो 7 महीने का डिफरेंस यहाँ देखने को मिला। अब अगर हम इस हिसाब से भी बच्चा कैलकुलेट करें, अगर दिसंबर से लेके मई 7 महीने का था, तो भाई लास्ट वैकेंसी जो आई इंटेक 2/2023 की और 1/24 की, उसका तो टेक्निकली अगर मई से अब जोड़ें भाई तो 7 महीने में अगर हम देखें तो फेब में ही फॉर्म आ जाना चाहिए था, जो टेक्निकली बिल्कुल अप्रूव्ड है। और फरवरी भी बीत गई यार, फाइनली हम सब आके कहाँ खड़े हो गए, मार्च में खड़े हो गए। वैकेंसी अभी तक नहीं है फिलहाल। नेवी एसआर इंटेक 2/2023 की बात करें तो इसकी ट्रेनिंग चल रही है। 17 मार्च को इस बैच की जो है पीओपी है एंड फिर उसके बाद दूसरा बैच शुरू होगा 1/24 का, जो इंटेक उन्होंने ले रखा है। नेवी एसआर इंटेक जो 2/24 जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके विषय में आप लगातार पूछ रहे हैं, बिल्कुल अभी उसका आना है और इसका भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा नवंबर के आसपास शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 5 से 6 महीने में ट्रेनिंग प्रोसीजर आईएनएस का में क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। अगर भर्ती ये बहुत लेट भी कर लेते हैं, मान लो अप्रैल में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अप्रैल में तो इनको नोटिफिकेशन जारी करना ही करना है, क्योंकि नेक्स्ट बैच जो नवंबर में है तो इनको फीलिंग करना ही करना है। बट ये है कि अब कुछ चीज़ें कहने से पहले बड़ा अजीब अंदर से लगता है कि बेटा मैं क्या ही स्टेटमेंट और क्या ही कमिटमेंट आपको दे दूँ। बट हाँ, इतनी श्योरिटी जरूर है कि नेक्स्ट बैच से पहले इनको वैकेंसी प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो लाजमी सी बात है कि इन्हों अप्रैल में अगली वैकेंसी इनको घोषित करना ही करना है, क्योंकि नवंबर में इनका नेक्स्ट बैच होगा। तो बस यही कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने से बेटा चीज़ें बदल नहीं जाएंगी। देखो, अल्टीमेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही सबसे अहम है बच्चा, और उसी की रियल अपडेट है। बहुत भरोसा आप करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी अपडेट्स मैं आपके सामने लाऊं उसमें एक ऑथेंटिसिटी हो और एक क्लैरिटी हो। तो अगर आप पूरा साइकिल अब मेरा समझ पाएंगे जो मैंने आपको समझाया, इसमें आपको स्पष्टीकरण मिल गया होगा कि हाँ सर 7 महीने से डिले हुआ है। बट टेक्निकली ये है कि नवंबर में बैच है 2024 के, अगला वाला जो 1/24 बैच पास आउट होगा। फिर उसके बाद अगला बैच नवंबर में है, तो उससे पहले इनको प्रक्रिया पूरी करनी है, तो अप्रैल में इनको रिलीज़ करके प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो आप ध्यान में रख लें कि अप्रैल में फॉर्म आ ही जाना है, इसमें अब कोई अब इससे भी लेट क्या होगा, अब ये क्लैरिटी है। बट अब अहम यही है बेटा कि इस बीच आपको अपनी तैयारी में जरूर लगे रहना है। आप ठीक है, सारी समस्याएं हैं, बट इन सब के बीच जंग के लिए तैयार तो रहना ही ना बेटा। जंग तो कभी भी छिड़ सकती है, तो बिल्कुल एग्जाम कभी भी आ सकता है। आपको एकेडमिकली तैयार रहना होगा, उसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। मेजर सी क्लासेस हमेशा आपके साथ है। आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। ऑफलाइन आइए, बेस्ट प्लान है। ऑनलाइन भी बेस्ट है, आप घर से बैठे तैयारी कर सकते हैं। देश के बेस्ट टीचर्स हम आपको देते हैं। नेवी एसआर हमारे स्पेशल बैचेस हमारे यहाँ चलती हैं, बिल्कुल फोकस्ड लेवल पे पढ़ाते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का करना है, उठाइए फ़ोन, कर लीजिए कॉल हमें 9696330033 पर, और कॉल करके आप फटाफट ऑनलाइन ऑफलाइन नेवी एसआर के बैच के जुड़ करके तैयारी अपनी शुरू करिए, ठीक है। बाकी और कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। बट आशा करता हूँ इसके बाद अब क्वारी नहीं रहनी चाहिए बच्चा। अब इसके बाद आपको अपनी जम के तैयारी करने की जरूरत है और बिल्कुल लग के तैयारी करिए। अप्रैल में फॉर्म आ रहा है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।